हेलो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सभी ठीक होंगे। आज हम लोग देखेंगे परंपरा का मूल्यांकन, जिसके लेखक है रामविलास शर्मा। रामविलास शर्मा के बारे में, उनके जीवन के बारे में एक नज़र देखेंगे और उसके बाद परंपरा का मूल्यांकन क्या करेंगे, निबंध को एक अच्छे संक्षिप्त में देखेंगे। तो पहले हम लोग लेखक परिचय देख लेते हैं, उसके बाद हम इसका क्या एक इस जो निबंध है इसका एक संक्षिप्त विवरण नेक्स्ट वाले वीडियो में देखेंगे। तो इसमें सिर्फ हम लोग लेखक परिचय देखेंगे, यानी रामविलास शर्मा के जीवन के बारे में अच्छे से देखेंगे। ठीक है, तो उनसे रिलेटेड जितने भी पॉइंट है कॉपी निकालिए और उसको क्या एक एक पॉइंट को अपने कॉपी में नोट कीजिए। ठीक है, तो पहला पॉइंट देखेंगे। पहला कि रामविलास शर्मा का जन्म कब होता है। तो रामविलास शर्मा का जन्म कब होता है? रामविलास शर्मा का जन्म आपको होता है 10 अक्टूबर 1912 को होता है। रामविलास शर्मा का जन्म कब होता है? 10 अक्टूबर 1912 को होता है। स्थान उच्च गाँव, उत्तर प्रदेश में होता है। तो रामविलास शर्मा का जन्म कब होता है? 10 अक्टूबर 1912 को। स्थान कहाँ? उच्च गाँव, उत्तर प्रदेश में होता है। उसके बाद ये जो बीए पास किए लखनऊ विश्वविद्यालय से किए। ये बीए कहाँ से प्राप्त किए? ये लखनऊ विश्वविद्यालय से किए। और कब किए? 1932 में, यानी अपने जन्म के 20 साल बाद क्या किए? ये बीए पास किए। ठीक है, कितने साल बाद? 20 साल बाद क्या किए? ये बीए पास किए। कहाँ से किए? लखनऊ विश्वविद्यालय से किए। तो क्या कह रामविलास शर्मा का जन्म कब हुआ? तो 10 अक्टूबर 1912 को। स्थान उच्च गाँव, उत्तर प्रदेश। बीए कब पास किए? तो लखनऊ विश्वविद्यालय से 1932 में पास किए। अगला पॉइंट देखेंगे, अंग्रेजी साहित्य में एमए पास किए। कहेगा कि रामविलास शर्मा किस साहित्य में अंग्रेजी प्राप्त, साहित्य से एमए किए थे? तो अंग्रेजी साहित्य से एमए किए थे। कब किए थे? तो 1934 में, यानी कि बीए करने के 2 साल बाद क्या कर लिया? ये अपना एमए कर लिए। ठीक है, बीए का फुल फॉर्म क्या होता है? बैचलर ऑफ आर्ट्स। और एमए का क्या होता है? मास्टर ऑफ आर्ट्स होता है। ठीक है, उसका देखकर एमए करने के बाद ये 1938 तक शोध कार्य में व्यस्त रह गए। क्या कि ये जब एमए कर लिए तो ये क्या किए कि 4 वर्षों तक क्या, यानी 1938 तक क्या किए? ये शोध कार्य में लग गए। ठीक है, नहीं यानी पढ़ाई के अलावा क्या कोई और अन्य कार्यों में ये लग गए। अगला देखते हैं, अगले पॉइंट, लखनऊ विश्वविद्यालय में अंग्रेजी विभाग में अध्यापन के कार्य किए। उसके बाद जब ये शोध कार्य 1938 तक किया, उसके बाद ये क्या कि लखनऊ विश्वविद्यालय में अंग्रेजी विभाग में क्या अध्यापन के कार्य किए। और कब से कब किया अध्यापन के कार्य? 1938 से 1943 तक किए। कहेगा कि रामविलास शर्मा लखनऊ विश्वविद्यालय के अंग्रेजी विभाग में अध्यापन के कार्य कब से कब किए? तो 1938 से 1943 तक किए। ठीक है, बीए कब किया? 1932 में। अंग्रेजी साहित्य में एमए कब किया? 1934 में। एमए करने के बाद ये शोध कार्य में कितने वर्षों तक व्यस्त रहे? 4 वर्षों तक, यानी 1938 तक रहे। लखनऊ विश्वविद्यालय में अंग्रेजी विभाग में अध्यापन कितने वर्षों तक रहा है? तो 1938 से 1943 तक रहा है। अगला पढ़ने करें, आगरा के बलवंत राजपूत कॉलेज में अध्यापन का भी कार्य किया। ये क्या किए कि आगे चल कर क्या, लखनऊ में ही आगरा है, क्या यूपी में ही क्या आगरा है, तो वहीं पे क्या कि ये आगरा के बलवंत राजपूत कॉलेज एक था, उसी में क्या अध्यापन के कार्य किए। और ये कब तक रहे वहाँ पे? ये 1971 तक वहाँ पे रहे। ठीक है ना, यानी 1938 से 1943 से लखनऊ विश्वविद्यालय में रहे। उसके बाद ये आगरा बलवंत राजपूत कॉलेज में चले गए, वहाँ 1971 तक क्या किया? वहाँ अध्यापन का कार्य किए। ठीक है, अगला पॉइंट है, KM हिंदी संस्थापक निदेशक बने। ये आगे चल कर क्या बने? KM हिंदी संस्थापक बने। और ये कब बने? 1974 में। कहेगा कि रामविलास शर्मा KM हिंदी संस्थापक के निदेशक कब बने? तो 1974 में बने। ठीक है, अगला पढ़ने का, आगरा विश्वविद्यालय के कुलपति के अनुरोध पर, और वो भी ये हिंदी संस्थापक निदेशक कब बने? तो ये आगरा विश्वविद्यालय के जो कुलपति थे उन्हीं के अनुरोध करने पर क्या बने? ये क्या बने? हिंदी संस्थापक, KM हिंदी के संस्थापक बने। किसके अनुरोध पर? तो आगरा विश्वविद्यालय के कुलपति के अनुरोध पर। कब बने? 1974 में। अगला पॉइंट है, ये भारतीय प्रगतिशील लेखक संघ के महामंत्री रहे। ये जो रहे रामविलास शर्मा क्या रहे? ये भारतीय प्रगतिशील लेखक संघ के महामंत्री, यानी जितने लेखक थे उस संघ में ये क्या थे? उस संघ के सभी लेखकों के क्या रहे? ये महामंत्री रहे। ठीक है, और ये कब रहे? 1949 से 1953 तक रहे। पर कहेगा कि रामविलास शर्मा प्रगतिशील लेखक संघ के महामंत्री कब से कब रहे? तो 1949 से 1953 तक रहे। इसका रामविलास शर्मा का निधन कब होता है? रामविलास शर्मा का निधन कब होता है? 30 मई 2000 को होता है। इनका निधन कब हो जाता है? 30 मई 2000 को हो जाता है। ठीक है, तो रामविलास शर्मा का निधन कब होता है? 30 मई
2000 को हो जाता है। ठीक है, इससे अगले कुछ पॉइंट देखेंगे। इनसे रिलेटेड अगला पॉइंट है कि तो इनका कब होता है निधन, 2000 में हो जाता है। ठीक है, अगला पॉइंट देखिए, हिंदी में जीवनी साहित्य को एक नया आयाम दिया। कह रहा है हिंदी जीवनी साहित्य को एक नया आयाम दिया। किसने दिया? तो रामविलास शर्मा। कहा गया कि निम्नलिखित में वो कौन सा व्यक्ति जिसने हिंदी में जीवनी साहित्य को एक नया आयाम दिया? तो वो कौन दिए? रामविलास शर्मा दिए। ठीक है, अगला पॉइंट कह रहा है कि इन्हें निराला साहित्य, इनकी एक निराला साहित्य है जिस पुस्तक पर क्यों कौन सा अवार्ड दिया गया? साहित्य अकादमी अवार्ड दिया गया। एक इनकी निराला क्या है? एक साहित्य है, निराला के साहित्य है जिनके लिए इनको क्या दिया गया? साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। रामविलास शर्मा को कौन से साहित्य के लिए इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया? तो निराला की साहित्य के लिए इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। अगला पॉइंट देखेंगे, रामविलास जी का केंद्र बिंदु है देशभक्ति और मार्क्सवादी चेतना। इनका जो मुख्य था बिंदु था वो क्या था? देशभक्ति, यानी देश के लिए काम करना, और मार्क्सवादी चेतना यानी मार्क्सवादी की तरह क्या करना? सोचना, यानी सभी के बारे में अच्छे से सोचना। ऐसा नहीं कि सिर्फ अपने ज़िंदगी के बारे में सोचे, और अपने देश के बारे में अच्छे से सोचना। ठीक है, अपने देश के प्रति सोचना। इनकी कुछ प्रमुख रचनाएं हैं, देखेंगे इनकी प्रमुख रचनाएं। पहला इनका भारतेंदु हरिश्चंद्र है, प्रेमचंद्र और उनका युग, उसके बाद भाषा और समाज। तो पहला कौन है? भारतेंदु हरिश्चंद्र, उसके बाद प्रेमचंद्र और उनका युग, उसके बाद भाषा और समाज, उसके बाद भारत की भाषा समस्या, उसके बाद है आपका नई कविता और अस्तित्ववाद, भारत में अंग्रेजी राज एवं मार्क्सवाद से 24 में बनाएगा, तो इसको दे दीजिएगा रामविलास शर्मा जी को। बड़े भाई, विराम चिन्ह, महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नवजागरण, उसके बाद आपका है आचार्य शुक्ल और हिंदी आलोचना, और उसके बाद आपका कौन है? भारत के प्राचीन भाषा परिवार और हिंदी। ये सभी क्या है? ये सभी उनकी रचना है। क्या है? उनकी सभी ये रचना है। ठीक है ना, एक अच्छे से आप लोग क्या कीजिए, इसको कॉपी में नोट कीजिए, नोट करके क्या कीजिए, सभी को क्या कीजिए, अच्छे से याद कीजिए, ताकि जब तक आप प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा तब तक क्या आपको याद नहीं होगा। इसलिए सबसे ज़्यादा क्या जरूरी होता है? प्रैक्टिस सबसे अच्छा क्या होता है? प्रैक्टिस। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस रहेगा आपको उतना ज़्यादा क्या होगा? फ़ायदा होगा। क्या होगा? फ़ायदा। इसलिए कोशिश कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा क्या करने के लिए? प्रैक्टिस करने के लिए। ठीक है ना, प्रैक्टिस जितना ज़्यादा रहेगा उतना अच्छा आपके लिए रहेगा। ठीक है, इसलिए प्रैक्टिस का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आप सबको ये वीडियो अच्छी लगी होगी।